निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है? निज़ाम मुस्तफ़ा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ निज़ाम है जो उसने अपने महबूब आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया और हुजूर ने उस नूरानी निज़ाम को मदीने तैयबा में पूरी दुनिया अरब में नाफिज फरमाया। निज़ाम मुस्तफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अतिया है, एक ऐसा निज़ाम है जो उसने अपने महबूब को दिया और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को दिया। और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्यारे निज़ाम को अपनी हयात तैयबा में मदीने मुनव्वरा और इस्लामी रियासत के सरबराह की हैसियत से उसे नाफिज फरमाया और दुनिया को ये बताया इससे खूबसूरत निज़ाम, इससे बेहतर आदिलाना निज़ाम नहीं हो सकता जो निज़ाम अल्लाह ने अपने महबूब को दिया और सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नाफिज फरमाया। निज़ाम मुस्तफ़ा जब जब नाफिज हुआ, अमीर और गरीब की तफरीकें खत्म हो गई, बड़े और छोटे की तफरीकें खत्म हो गई, इंसान बराबरी की नजर से देखे जाने लगे, आईन और कानून की निगाह में बड़े और छोटे की तफरीकें खत्म हो गई। हमें वो दौर याद रखना चाहिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक बनु खसम की एक लड़की का केस आया और उसकी चोरी साबित हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। उसामा बिन ज़ैद जो हिब्बु रसूलुल्लाह के लक़ब से मशहूर हैं, हुजूर के महबूब भी हैं, हुजूर के घर में पलने वाले भी हैं और बहुत बड़े जर्नैल साहबजादे भी हैं। उसामा बिन ज़ैद को लोगों ने सोचा, कबीले के लोगों ने सोचा कि हमारे कबीले की बच्ची के हाथ कटने के माना है कि हमारे कबीले की नाक कट गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई मजबूत सिफारिशी पेश किया जाए ताकि सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे कबीले पर रहम फरमाएं और बदनामी के रास्ते से इसे रोके। हजरत उसामा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, सिफारिश की। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। आपने फरमाया हुदूदुल्लाह में सिफारिश करता है, इससे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि कवानीन को छोटों पर नाफिज किया जाता था और बड़े लोगों पर निफाज की बारी आती तो तरमीम कर दी जाती थी। फरमाया ये तो फुला औरत है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो इस केस के मामले में मैं उसकी रियायत भी न करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इससे भी ज्यादा सख्त है, मैंने अदबन उन अल्फाज को नहीं दोहराया। निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है? वो निज़ाम जो अल्लाह के महबूब ने सरजमीन अरब में पहली इस्लामी रियासत में नाफिज फरमाया और हुजूर के जानशीनों ने, जिन्हें खिलाफत राशिदा कहा जाता है, हुजूर के नाइबीन ने अपने अदवार में उस इस्लामी रियासत में उस निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज फरमाया। हुजूर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक आए, हजरत फारूक आजम आए, हजरत उस्मान गनी आए, मौला कायनात मौला अली आए और उसके बाद 6 माह के लिए हजरत इमाम हसन आए। ये 5 खुलफाए राशिदीन हैं जिन्होंने उस निज़ाम हुकूमत को उस्तवार किया निज़ाम मुस्तफ़ा पर। और मुझे तारीख़ आलम में खिलाफत राशिदा से बेहतर कोई दौर दिखा दीजिए, कोई सुनहरा दौर दिखा दीजिए, अदलो इंसाफ के अनवार और तजल्लियात जो उस दौर में इंसानों ने देखे बाद में दिखा दीजिए। ये सारी बरक़ात निज़ाम मुस्तफ़ा की बरक़ात हैं। हमारे कायदीन, हमारे कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये चाहते थे कि जैसे पहले उम्मत मुस्लिमा निज़ाम मुस्तफ़ा की बरकतों से माला माल हुई, हमारे इस मुल्क के रहने वाले लोग भी इसकी बरकतों से माला माल हो। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हमारे मुखलिस क़यादत
इस नारे में सच्ची थी और उन्होंने पूरी सच्चाई, इखलास और दयानत के साथ इस निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जिद्दोजहद की और एक लम्हे के लिए भी इस नारे से दस्तबरदार नहीं हुए। आज हमारी बका, हमारे मुल्क की बका, हमारे मुल्क का तहस नहस निज़ाम, इसकी वापसी, इस्लाह, सब इसमें मुस्बर है कि निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नाफिज किया जाए तो इस मुल्क के सारे वो मसाइल जो पेचीदा हैं वो निज़ाम मुस्तफ़ा की बरकतों से हल होते नजर आएंगे। आप मुल्क में चोरी चकारी, कराची में और दूसरी जगहों पर जो क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें हैं, फांसी है, बेहयाई है, लूट खसूट है, सूद है, और जिस कदर ये गुनाह हुकूमत कर रही है, ये सारी की सारी नहूसतें इस बुनियाद पर हैं कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा से बागी हो चुके और पाकिस्तान का वो नारा जो इसकी बनने की बुनियाद बना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने इससे बगावत इख्तियार की, हमारे आने वाले हुक्मरानों ने बेवफाई की, तो इस मुल्क का वो हाल है जो हम देख रहे हैं।